अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चला था स्थूल देह के 25 तत्व, फिर वो देह षट विकार, उसमें फिर वो उस देह में 6 भ्रम, इनका आरोप आत्मा में हो गया। अब इसका अपवाद गुरुदेव कर रहे हैं। सारे तत्वों को जिसके हैं उनको दे दो। ये गुरुदेव सिखा रहे हैं कि इनका अपवाद करने से इनकी अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी। कल ये बात चली थी। तो अत्यंत निवृत्ति क्या है? इसका मतलब कोई और निवृत्ति भी है? तो कहा निवृत्ति 2 तरह की है, एक लय निवृत्ति और एक अत्यंत निवृत्ति। ज्ञान से अत्यंत निवृत्ति है, अभी बताते हैं। और रोज देख लो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर लय, सारे दिन का लय। ठीक है। अब सुबह निवृत्त होकर दोपहर में बदल गया, दोपहर निवृत्त होकर शाम में बदल गया, शाम निवृत्त होकर के रात में बदल गया, रात निवृत्त होकर फिर दूसरे दिन सुबह में बदल गई, सुबह दोबारा से आ गई। तो लय निवृत्ति उसको कहते हैं कि जो फिर से पैदा हो जाए, जिसका फिर से जन्म हो जाए। जैसे जागृत अवस्था है, वो प्रकट हुई, फिर दोपहर, जागृत में दोपहर है, फिर शाम है, फिर रात है, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर सुबह हो गई। वो लय होकर के शांति नहीं आई। वहाँ ये नहीं कि लय हो गया सारा कुछ, वो फिर से दोबारा वही का वही होने लगा। ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं लय निवृत्ति। अब शरीर में देखो लय निवृत्ति। पहले बचपन है, जन्म है, जन्म में फिर बचपन है, बचपन में फिर जवानी है, बचपन लय, फिर जवानी, फिर जवानी लय, फिर बुढ़ेपा, फिर बुढ़ेपा लय, फिर देहांतर प्राप्ति, देहों का लय। रोज सुबह शाम रात करते हुए इस देह का लय हो जाता है। तो ये देह फिर जन्म लेती है। इसको कहते हैं लय निवृत्ति। कि निवृत्ति तो हो गई पर दोबारा से फिर आ गई। तो लय निवृत्ति ईश्वर देता है, ध्यान देना। लय निवृत्ति ईश्वर स्वयं कर रहा है। उसकी सृष्टि में लय निवृत्ति पहले से है। हम कहें ना हो, ये हो नहीं सकता। और हम कहें जीव सो करके फिर जगे ना, मर करके दूसरे देह में उठे ना, शरीर मरता है, दूसरे देह में उठे ना, ये नहीं हो सकता। ये लय निवृत्ति है। माने फिर जन्म, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ेपा, फिर मरना। और 3 तापों से सदा तप्त रहना। अज्ञान में कोई व्यक्ति तापों से बच नहीं सकता। आप सब बैठे हो, कोई एक हाथ खड़ा करे कि हल्की सी भी शांति मन के अंदर, थोड़ी देर प्रसन्नता, फिर उथल पुथल। तो ये कहा लय निवृत्ति ईश्वर सृष्टि में अपने आप हो रहा है, हो रहा है। हम चाहें कि सुबह ना हो, आज थकी हुई हो, चलो थोड़ी देर बाद हो जाए, सुबह तो अपने समय पर हो रही। फिर कहूँ कि रात्रि ना हो, अभी दिन खड़ा रहे, मेरा काम पड़ा है, तो भी यह नहीं हो सकता, रात्रि भी होगी। ये हो रहा है, ईश्वर सृष्टि में हो रहा है और लय हो रहा है। इसको लय निवृत्ति कहते हैं। निवृत्त तो हो गया, दिन भी हो गया, पक्ष भी हो गया, हर क्षण भी निवृत्त हो गया, शरीर भी निवृत्त हो गया, फिर दोबारा से फिर पैदा हो गए। इससे हम नहीं छूट सकते।
ईश्वर की सृष्टि में लय निवृत्ति, पर तत्वज्ञ पुरुषों की सृष्टि में, दृष्टि में, तत्वज्ञ पुरुष क्या करते हैं, इस सृष्टि का आत्यांतिक लय कर देते हैं। आत्यांतिक लय उसको कहते हैं निवृत्ति। आत्यांतिक लय, इसकी निवृत्ति आत्यांतिक कर देते हैं। एक तो नित्य हो गया लय, ठीक है, इसको लय निवृत्ति कहते हैं, और जो गुरुदेव ज्ञान से करते हैं उसको अत्यांत लय कहते हैं, अत्यांतिक लय। क्या भेद है ईश्वर की सृष्टि के लय में और गुरु के ज्ञान की सृष्टि के लय में? क्या भेद है? कहते वो दोबारा से सृष्टि नहीं जन्मती। ये इतने रहस्य हैं। भगवान ने तो गीता के अंदर बहुत बार कहा। अभी आप कहोगे दीदी हमें समझ आती है, पर अभी भी आपको कह रही हूँ कि वहाँ तक अभी भी समझ नहीं आती, पर सीढ़ियाँ चलते हुए आपने घर तक पहुँचना, पर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, कोई भी रुका हुआ नहीं है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है फिर भी चल रहा है, पर देर ना हो जाए। तो कहा अत्यंत निवृत्ति ज्ञान से है। उसका क्या अर्थ है? कहते उसका अर्थ है कि कुम्हार की दुकान पर मिट्टी के बर्तन इतने प्रकार के पड़े हैं, सुनार की दुकान पर गहने अनेक डिजाइन के हैं, लेकिन है सारा सोना। कुम्हार की दुकान पर इतने मिट्टी के बर्तन हैं, पर है सारा मिट्टी। मिट्टी अद्वैत एक है, और जो कुम्हार की कल्पना है, आकार है, वो अनेक है। सुनार की दुकान पर भी सोना एक है, पर उसके अंदर आभूषणों की कल्पना और डिजाइन, आकार वो अनेक है। एक अनेक, एक अनेक। ऐसे ही ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर की दुकान पर भी 84 लाख योनियां, चारों खानियां, उसके प्राणी सारे, पर सब में अनुस्यूत माया उपाधि सहित चेतन है। माया उपाधि वाला ब्रह्म है। ये 9 है सब में, ये सब में मिलेंगे। जैसे मिट्टी सब में मिलेगी, आकार अलग होंगे, ऐसे 9 सब में मिलेंगे। माने चेतन माया उपाधि वाला, अर्थात सगुण ब्रह्म है। तो ब्रह्म पर सगुण है, गुण प्रकट है, ब्रह्म है। सागर से लहर उठी तो सागर के रूप ही है। लहरें अलग भासती हैं, पर हैं तो सागर का जल और लहर का जल एक ही है। बस ये है, इतना साधारण सा ज्ञान है, पर भगवान कह रहे हैं इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। कैसे तुम ब्रह्म हो, कैसे तुम व्यापक हो, धीरे धीरे बात उतरेगी। तो कहा लय निवृत्ति ईश्वर की, वो तो आपको समझ आ गई। अत्यांतिक निवृत्ति है जो गुरुदेव बता रहे हैं कि जितने भी ये सृष्टि का आकार है, अब इनके जो आरोप हैं, इनको मिट्टी रूप जान लो तो मटके आदि का आरोप खत्म है, मिट्टी है। सोने को जान लो तो सोने के जितने आभूषण हैं, कंगन है, हार है, चूड़ियाँ हैं, कुंडल है, बिंदु है, लटकन है, सब एक है, सोना है। ऐसे ईश्वर के इसमें सतगुरुदेव तत्वज्ञ पुरुष तत्व का ज्ञान कराते हैं। यहाँ उद्भिज खानी के प्राणी हैं, स्वेदज खानी के प्राणी हैं, अंडज खानी के प्राणी हैं, जरायुज खानी के प्राणी हैं, मनुष्य पिंड, इतने मनुष्य आकार है, पर आँखों में बैठा जानने वाला सब में एक है। आप सबके देख लो, कुर्ते अलग अलग हैं, जानना एक है। जानना 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 ही सत्य है, तुम पकड़ लो इस बात को।
और ये जो लीला है ये कर्मजन्य है। तो कर्म के शोधन के बिना इसका शोधन नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर इतना सुंदर और इतना उपयोगी लाभदायी शरीर है कि इसमें हम अपनी कमियों को भी, दुखों को भी कम कर सकते हैं, और नई किताब लिखते वक्त हम इसको मिटा भी सकते हैं, सारी किताब को। इतना इसके अंदर पावर है मनुष्य शरीर के अंदर। सिर्फ एक बात समझ लो, छोटी सी एक बात रोज समझ लिया करो व्यवहार की। व्यवहार में ही हमें परमार्थ को देखना है, परमार्थिक सत्य व्यवहार में ही तो देखना है। कोई कहता है दीदी क्या करें, आप बात तो कहते हो, समझ भी आती है, पर व्यवहार है ना। अरे व्यवहार में ही तो परमार्थ देखना है। जब तू सुषुप्ति में परमार्थ है तेरा स्वरूप, वहाँ क्या देखना है, वहाँ तो पहले से देखना है। आ रही है मेरी बात समझ? तो व्यवहार में मनन करो कि जब मैं आया, मनुष्य शरीर यहाँ पे मिला। देखो पृथ्वी लोक का सब लोगों के अलग अलग चोले हैं, सूक्ष्म है सबके। एक पृथ्वी लोक का जो ये कुर्ता है ये स्थूल है। तो जब जीव शुभ कर्मों से यहाँ आता है, मिले हुए शुभ कर्मों से, तो इसको ये कुर्ता भी यहाँ मिलता है। इसके इतने लाभ हैं, तुम क्रियमान कर्म तुम्हारे हाथ में है, तुम सब कुछ अच्छा कर सकते हो, हर क्षण शुभ लिख सकते हो, भला करके लाभ लिख सकते हो। अब आए थे, शरीर भी यहाँ से मिला, परिवार भी यहाँ मिला। मनुष्य शरीर की, पृथ्वी लोक की बात बता रही हूँ। जिस लोक में आए हो उसकी क्या विशेषता है, उसको मनन कर लो, वैराग होना शुरू हो जाएगा। मनन तो करो। तो जब हम आए पृथ्वी लोक में, यहाँ सब कुछ मिला, शरीर भी मिला, परिवार भी मिला, धन भी मिला। जब जाने लगेंगे तो सब यहीं छूटेगा, यहाँ से कुछ भी ले जाने नहीं दिया जाएगा। ये भी आप समझते हो। एक भजन गुरुदेव बोलते थे, कितनी बातें समझता है तू, पर फिर भी है चिकना घड़ा। है हमारा मन चिकना घड़ा, जो बात आती है वो थोड़ी देर अंदर बैठे हैं तो याद है, बाहर जाते ही फिसल जाती है। तो बताइए, आए थे तो इस लोक की विशेषता जान लो, मनन करोगे तो फिर लाभ उठा लोगे। सब कुछ यहाँ से मिला, चलो फिर जाएंगे तो कहते जो यहाँ से मिला शरीर तक, वो सब यहाँ ले लिया जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं ले जाने देते पृथ्वी लोक से। तो अब एक विचार का विषय है कि जो हमें धन ऐश्वर्य आदि मिला, वो हमें इस यात्रा के अंदर अच्छा प्रयोग करने के लिए मिला था कि यात्रा यहीं रह जाएगी, तुम अच्छी सुंदर यात्रा कर लो। अब ज्ञान था नहीं, क्या किया, कमाए बैंक में डाले, ना खुद खाया ना खाने दिया, ना ढंग से रहे ना रहने दिया, और आखिरी समय वो सामान भी पड़ा रहा बैंकों में और शरीर भी छीन लिया गया, और ये जीव रोता हुआ चला गया। तो ज्ञान का सुख है। आज हम धन के 5 भाग कर देते हैं, भले ज़्यादा खर्चने के लिए रखते हैं, महंगाई है उस हिसाब से नहीं करते, पर फिर भी 5 भाग करते। अपनों के लिए, समाज में सम्मान के लिए होता है ना, अपनों को सगन दो फलाना, ये समाज की एक व्यवस्था है। भविष्य के लिए, व्यापार के लिए, उसके बाद अच्छे शुभ कर्मों के लिए। आज हमें समझ आ गई कि यात्रा के अंदर कैसे सुंदर यात्रा करनी है, उसमें से इसका सही सदुपयोग करो। ये तो बैंकों में रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से ले जाने देते नहीं, आते हो तो साथ लाते नहीं। अगर आप उसका अच्छा कर लेंगे तो वो हमारे साथ, शास्त्र कहते हैं, वो तो साथ जाएगा। तो ये नासमझी जो है, अज्ञान जो है, वो दुख का कारण है। लोग इसी में ज़्यादातर रह जाते हैं, इकट्ठा करने में लग जाते हैं, इकट्ठा करने, और भाग भाग के इकट्ठा करते हैं, आखिर में दम तोड़ देते हैं। देखा करो ध्यान से, लेकिन समझ आ जाए यात्रा के लिए सब था, यात्रा को सुंदर कर लो।
ये नहीं कि जरूरी करोड़ों रुपए हो तो यात्रा सुंदर होती है, आप थोड़े में भी कर सकते हो। हर तरह का जीवन जिया है इसने, थोड़े में भी आप सुंदर जीवन कर सकते। तो ये था कि गुरुदेव व्यवहार का ज्ञान देते हुए जगाते हैं और परमार्थ में कहते हैं केवल तू दृष्टा है, केवल ज्ञान तू है, तू ही सत्य है। ये जो तेरे सामने हो रहा है ये तो कर्मों से हो रहा है, ये तो तेरा कहना ही नहीं मानेगा। तू केवल दृष्टा है, बस कर कुछ नहीं सकता। अब मनन करना आज जाके, संतान क्या बनेगी आप कुछ नहीं कर सकते, केवल अच्छा कर्म करके देखते रहोगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। संतान क्या बनेगी इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। सामने कोई बीमार है, वो कष्ट पा रहा है, हम कहें वो कष्ट ना पाए, ये भी नहीं कर सकते। हम केवल देख सकते हैं वो कैसे कष्ट पा रहा है, वो सुख पा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल देख सकते। अपना शरीर ही अगर अपने को कष्ट दे रहा है, अपना शरीर ही सुख दे रहा है, हम केवल इसको देख सकते कि ये शरीर से आ रहा है सुख है। ये सारी कर्म से जुड़ी हुई सृष्टि है, इसलिए यात्रा को सुंदर कर ले, जाग जाए। हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लाया है, आप भूल जाओ। जब संतान आएगी अपने राज में बैठेगी, वो अपना प्रारब्ध को भोगेगी, आप देखते जाओ। तो अपनी यात्रा जो वर्तमान में हमें मिला है उसको जान के उसको अच्छा सदुपयोग कर ले, तन का, मन का और धन का। तो ये गुरुदेव जगाते हैं, फिर ज्ञान देते हैं। देख तुम सारे आरोप कर लिए, अब स्थूल शरीर के तो आरोप हो गए, कितने हुए कुल मिला के 25, 6 और 6, ठीक है। अब कह दिया सूक्ष्म शरीर भी आरोप किया। अब दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? स्थूल शरीर है पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से तैयार हुआ, और सूक्ष्म शरीर है अपंचीकृत पंच महाभूतों के 17 या 19 तत्वों से सूक्ष्म शरीर तैयार हुआ। पर हमारे ऋषि कुछ और भी कहते हैं, आपको नई बात बताते हैं। 84 का चक्कर जो कहते हैं ना, 84 का चक्कर जीव को पकड़ लेता है, उसमें अलग से प्रक्रिया दी गई है। उसमें कहा सूक्ष्म शरीर के भी 25 हैं। देखो 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, उन्होंने जो बताया, फिर अपने लेंगे तो इसको, पर आपको ज्ञान के लिए बता रहे हैं। जब वो विषय आएगा तो उसमें भी बताएंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं स्वप्न अवस्था में, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, अंतःकरण भी होता है, चाहे वो सामान्य बुद्धि है, मन विशेष है, वहाँ भी होता है। 5 प्राण भी होते हैं, 5 विषय भी होते हैं, गिन लो कितने हो गए। समझ आ रही है? अब उन्होंने ये दे दिया, उन्होंने कहा 25 तत्व ही सूक्ष्म शरीर में भी कार्य करते हैं, पर 25 तत्वों में उन्होंने 8 और जोड़ दिए, उसमें और भी बता दिए। तो ऋषियों ने अलग तरह से हमें समझाने की कोशिश की। पर अब ये जो सूक्ष्म शरीर चल रहा है, इसमें क्या बताया? ये आम जो बात आती है कि बंटवारा हुआ, पंचीकरण बताया था ना कि फल 8 फल थे, 4 एक ने रखे, 4 भाइयों में एक एक बांट दिया, दे भी दिया और एक एक ले भी लिया, अपने 8 पूरे भी कर लिए और बांट भी दिए। तो अब कहा कि सूक्ष्म शरीर बंटवारे से पहले बना। जब सृष्टि प्रकट हुई, सबसे पहले सूक्ष्म सृष्टि प्रकट हुई, सबसे पहले देव सृष्टि प्रकट हुई, ब्रह्मांड के अंदर देव सृष्टि प्रकट हुई, और वही देव पिंड में इंद्रियों के रूप में है। पढ़े थे 14 अध्यात्म, 14 अधिभूत और 14 अधिदेव, तो वही देव हो गए। तो इसकी परिभाषा है, याद करके आना नए साधन, अपंचीकृत पंच महाभूतों के 19 तत्वों से क्या तैयार हुआ?
सूक्ष्म शरीर त्याग। क्योंकि इसमें वो आएंगे तो फिर ये 19 तत्व ही माने जाते हैं, कि कोई 17 भी मान देता है। मन बुद्धि 2 मानता है, चित्त को मन में मिला देता है और अहंकार को बुद्धि में, ठीक है, ऐसे 17 होते हैं। पर अपने 19 तत्व पढ़ेंगे। 19 में बिल्कुल खुलासा है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो जब बंटवारा नहीं हुआ था, जब सृष्टि सबसे पहले स्फुरना हुई थी, तो सबसे पहले सृष्टि प्रकट हुई तो क्या हुई? सूक्ष्म सृष्टि, सूक्ष्म लोक बने, 7 पृथ्वी के ऊपर के नीचे के, उसमें देवता आदि सब जितना भी तैयार हुआ वो सूक्ष्म। एक पिंड के अंदर सूक्ष्म शरीर बन के तैयार हुआ। तो इसमें कौन कौन से सूक्ष्म शरीर के 19 पुर्जे हैं ये सुनो। अपंचीकृत 5 महाभूतों के 19 तत्वों से सूक्ष्म शरीर तैयार हुआ। इसमें है 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, और 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 19 हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्व है। इसको 19 मुख भी कहते हैं। जीव, ये मैं, इस 19 मुखों से विषयों का भोग करता है, खाता है, तो इसको 19 मुख भी कहते हैं और 19 तत्व भी कहते हैं। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, चतुष्टय अंतःकरण। अब वो कहते हैं ये पंचीकृत सूक्ष्म सृष्टि है, इसलिए इसको तन्मात्राएं कहते हैं। ध्यान देना, इसको सीधा इंद्रियां नहीं कहते, इंद्रियों की तन्मात्राएं, ये भी बोलना है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, इंद्रियों की नहीं। हमें समझ हो, हर शब्द बोलते हुए हमें दिखे कि भाई ये तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म है, ये अंदर छुपी है, ये अंडरग्राउंड फिटिंग है शरीर के अंदर। वैसे कितनी सुंदर सृष्टि है, नहीं? और दिखाने वाले गुरु महान हैं, अगर वो ना मिलते हमें कुछ ना पता लगता। एक दूसरे से टक्करे मारते मारते हृदय पर गुणों की चोट खाते खाते चले जाते। अब तो ढक लेते हैं ज्ञान से। ज्ञान से किसको ढक लेते हैं? मन को ढक लेते हैं कि कोई कब उठा के पत्थर कोई भी मार दे किसी भी वक्त, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। तो सदा याद रखो कि ये तो देखो त्रिगुणात्मक है और मैं क्या हूँ? मैं सत्य। गुण बदलते हैं, कोई हर गुण वाला कोई आकर कुछ कह दे, हमें उसको नहीं उठाना है। सारा गुणों का दुख है, सुख और दुख दोनों गुणों के अंदर है। तो 19 तत्वों से ये सूक्ष्म शरीर तैयार हुआ। अब सूक्ष्म शरीर है, पंचीकृत है, तो इसको तन्मात्राएं कहते हैं। अब ये ध्यान रखना, कल सुनूंगी। 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 प्राण, 5 ये जो चतुष्टय अंतःकरण। तो अब कल बताएंगे 3 गुणों का इसमें कौन कौन सा है। 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण कौन से गुण के हैं विशेष, तो आपको ध्यान रहेगा, आप उसको मनन कर लेंगे। आज जाके इतना देखना सूक्ष्म शरीर, और ये जरूर देखना कि जब आए थे ना, ये पृथ्वी लोक की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ सबसे प्यारा शरीर मिलता है, उसका उपयोग करने वाला, बताने वाला अगर तत्वज्ञ मिल जाए तो इसका सोने में सुहागा है। और मिल भी गए और हम अपनी वृत्तियों को अपनी कृपा ना करेंगे, वृत्तियां ना सुधारेंगे, चतुष्टय साधन अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो गुरु भी क्या कर लेंगे। यहाँ तक शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्मा जी खुद गुरु बनकर उतर आए। ब्रह्मा जी जैसा गुरु हो, फिर भी अगर तुम नहीं चाहते तो अपना उद्धार नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मनोनिरीक्षण आवश्यक है।
ओम पूर्णमदः